बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ दोस्तों, आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ लेट्स लर्न कंप्यूटर के उन्वान के तहत टॉपिक हमारा ये है कि हाउ कैन वी यूज़ उर्दू इन कंप्यूटर और एमएस ऑफिस। कैसे हम कंप्यूटर के अंदर उर्दू इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हम उर्दू टाइप नहीं कर सकते, उर्दू को कैसे इस्तेमाल करें, और ख़ासकर ऑफिस वर्कर और एमएस ऑफिस इस्तेमाल करते हुए परेशान हो जाते हैं कि उर्दू हम कैसे टाइप करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आसान से टूल के साथ समझा दूंगा, बता दूंगा और सिखा दूंगा कैसे हम उर्दू को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, ताकि कंप्यूटर से मुतालिक बहुत सारी मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो चीज़ नज़र आ रही है, आपको ये करना है कि आपको गूगल के सर्च बार में जाना है, चाहे गूगल क्रोम हो या फायरफॉक्स हो, ओपेरा हो, कोई भी आपका ब्राउज़र हो। आपको गूगल में सर्च करना है और सर्च बार में आप क्या लिखेंगे ये आप देख सकते हैं। आपको लिखना है पाक उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है, जैसे आप ये लिखेंगे और इंटर करेंगे, उसके बाद बहुत सारे आपके पास जो ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें जो टॉप पे है वो है एम बिलाल। ये वेबसाइट है। यहाँ आसानी के साथ आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ये हाईलाइट मैंने किया हुआ है। आप इसको इंटर करेंगे, ये इस वेबसाइट में जाएंगे और इसके बाद जैसे आप इसको इंटर करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा एम बिलाल जो कि उर्दू की तरक्की के लिए कोशा वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए नीचे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है डाउनलोडिंग के। तो आप सबसे पहला जो डाउनलोड फ्रॉम मीडियाफायर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये सामने ये आ जाएगी विंडो, जिसमें आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है। और ये बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, सिर्फ 11 MB का सॉफ्टवेयर है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपके डाउनलोडिंग बार के अंदर जो है वो डाउनलोड हो चुका होगा। आप जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कार्ड खुल जाएगा, इंस्टॉलेशन कार्ड। और वो फिर वहाँ आपने ये करना है कि आपको आसानी के साथ नेक्स्ट जो स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट करते हुए जाते हैं, आप इसको नेक्स्ट करते हुए इसको इंस्टॉल कर लेंगे। आसान है इंतहाई। जैसे आप ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास आखिर में ये कहेगा कि आप उसको रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं, अभी नहीं। तो अगर आपको अहम काम नहीं कर रहे फिल वक्त, तो आप उसको जो है वो यस आई वांट टू रिस्टार्ट माय कंप्यूटर नाउ, उसके ऊपर क्लिक करके फिनिश कर दें। कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा और जैसे रिस्टार्ट होने के बाद दोबारा आप काम करने के लिए आपके लिए आप जो है उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो उर्दू इंस्टॉल हो चुकी होगी। और जैसे उर्दू इंस्टॉल होगी तो उसकी पहचान कैसे आपको पता चलेगा, तो नीचे आप देखिए जो टास्क बार है वहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन आ जाएगा जहाँ बैटरी और दीगर ऑप्शंस होते हैं, वाईफाई का ऑप्शन होता है या फिर जो है वो स्पीकर का ऑप्शन होता है। वहीं पर आपके पास लैंग्वेज बार के तौर पे ये कार्ड आपके सामने आ जाएगा। तो यहीं पे आप क्लिक करके जो है वो लैंग्वेज तब्दील कर सकते हैं, उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू। और इसके अलावा दूसरा जो तरीका है कि शॉर्ट की क्या हो, आप ये चाह रहे हैं कि मैं शॉर्ट की के ज़रिए अपनी लैंग्वेज को तब्दील कर लूँ, तो इसके लिए आल्ट प्लस शिफ्ट का ये ऑप्शन है। आप ये करेंगे तो आपकी लैंग्वेज तब्दील होगी, उर्दू है तो इंग्लिश हो जाएगी, इंग्लिश है तो उर्दू हो जाएगी। चाहे कंप्यूटर में आप कहीं भी लिखें या फिर गूगल पे लिखें, आप आसानी के साथ आप उर्दू कंप्यूटर के अंदर लिख सकते हैं, एमएस ऑफिस के अंदर लिख सकते हैं और दीगर सॉफ्टवेयर के अंदर आप लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अब तक जो लोग परेशान थे उर्दू इंस्टॉलेशन के हवाले से, अब आसानी के साथ सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये आप उर्दू जो है वो इंस्टॉल भी कर लेंगे और आसानी के साथ इसका इस्तेमाल भी कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।